और इधर आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के चुनाव प्रचार को उन्होंने नई हाइप दे दी। सीधे 93% सनातन वोटर को संबोधित किया, भगवान राम की चर्चा की, राम राज्य की बात की, छत्तीसगढ़ के और भगवान राम के रिश्ते की बात की, मोदी सरकार के काम की बात की, भ्रष्टाचार पर भूपेश बघेल सरकार को खूब सुनाया। योगी की हर स्पीच का सार यही था कि कांग्रेस का जाना क्यों जरूरी है। कांग्रेस बघेल की हवा बता रही है, अनुमान भी ऐसा ही इशारा कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं राम जी बनाएंगे सरकार। अयोध्या वाले कनेक्शन से रायपुर वाला इलेक्शन क्या जीता जा सकता है, रिपोर्ट में देखिए। अब यहां की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह तो एक ही बात कह रही है कि आओ नहीं सही वो बदल के। लेकिन क्या ये होने जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है छत्तीसगढ़ में हवा बघेल की ही चल रही है। फिर बीजेपी ऐसा क्या कर रही है? क्यों इतना बीजेपी को कॉन्फिडेंस है? इतना भरोसा किस बात पर है? भरोसा राम पर है, राम राज्य पर है, मोदी सरकार के काम पर है और डबल इंजन की ताकत पर है। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा बघेल सरकार के भ्रष्टाचार पर है, जात पात और तुष्टीकरण वाली सोच पर है। यही वो फैक्टर हैं जिस पर बीजेपी को भरोसा है। बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक हैं, चाहे मोदी हो, शाह हो, योगी हो, सबकी जुबान पर यही है। योगी छत्तीसगढ़ में है, सेकेंड फेज के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले आज उन्होंने राम का नाम लिया, फिर राम राज्य का विश्लेषण किया, सीधा हमला बघेल सरकार पर किया। जिन लोगों की निगाहें इस प्राकृतिक धनी प्राकृतिक संपदा पर है, वे यहां पर माफिया राज, अपराध और नक्सलवाद को बढ़ावा देकर के यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके, यहां असुरक्षा का वातावरण पैदा करके, यहां के नौजवानों और यहां के नागरिकों के बीच में, भोले भाले नागरिकों के बीच में, वनवासी आदिवासियों के बीच में अविश्वास की स्थिति पैदा करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ही ये चीजें चली आ रही है। लेकिन भगवान राम ने त्रेता युग में इस पूरी धरती को राक्षस विहीन करने का काम किया था। और आज तो हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि भगवान राम की पावन जन्म भूमि पर 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने पावन मंदिर में विराजमान होंगे। तो उस समय उत्तर प्रदेश और देश के ज्यादा खुशी तो छत्तीसगढ़ वासियों को होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम का ननिहाल तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 93% हिंदू वोटर हैं। राम मंदिर के साथ छत्तीसगढ़ का इमोशनल टच है। राम मंदिर की बात होगी तो ये वोटर एक होगा। इसीलिए योगी ने आज जमकर छत्तीसगढ़ में राम कथा सुनाई। राम और राम मंदिर पर कांग्रेस के रोल की जमकर की खिंचाई। भाइयों बहनों, जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। देखो, कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया। विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे? कैसे आपकी आस्था का ख्याल ये लोग रखेंगे? इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला
डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बाधा दूर हुई। आज राम मंदिर बन रहा है ना भाइयों बहनों, हम लोग तो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो बोला उसको कर दिया, क्योंकि हमारे लिए अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है देश के लिए है, समाज के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो 142 करोड़ की आबादी उनका परिवार है, और इसी विश्वास के साथ वे देश के अंदर पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। ओपिनियन पोल कुछ भी कहे, कांग्रेस के नेता भी कुछ भी दावा करें, योगी को तो भरोसा है छत्तीसगढ़ में राम राज्य आएगा, जनता को मोदी का कामकाज भाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर राम राज्य की उद्घोषणा की शुरुआत है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का मतलब एक ऐसा शासन जिसमें जाति, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर वंचित को, हर आदिवासी को, हर नागरिक को उपलब्ध हो सके, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बल्कि योजना का लाभ सीधे सीधे उन तक पहुंचे, इसके लिए राम राज्य है। उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा मिले, संसाधनों पर उनका पूरा अधिकार हो, उन्हें हर प्रकार की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो, इसी को राम राज्य कहते हैं। और याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही मायने में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर राम राज्य की आधारशिला रखी है। योगी ने ऐसे ही नहीं मोदी सरकार के काम की तुलना राम राज्य से की। राम राज्य में क्या था? किसी के लिए भेदभाव नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब को मकान मिला तो धर्म और जाति और पार्टी को देखकर नहीं मिला, हिंदू को मिला, मुसलमान को भी मिला। बीजेपी का दावा है कि कोई ये नहीं कह सकता कि सरकारी योजनाओं में भेदभाव किया गया। उसी तरह शौचालय दिए गए, स्वास्थ्य बीमा मिला, हर घर नल योजना मिली, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने 5 साल तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की योजना को बढ़ा दिया है। 80 करोड़ को इस योजना का लाभ धर्म देखकर या जाति देखकर या पार्टी देखकर नहीं मिलेगा। कल तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और घोषणा की है, अगले 5 वर्ष तक, यानी पिछले 3.5 वर्ष से तो चली ही आ रही थी, अगले 5 वर्ष तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध होगा। भाइयों बहनों, जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। छत्तीसगढ़ में जहां आदिवासियों की तादाद ज्यादा है, नक्सल समस्या यहां बड़ी है। इनका मुख्य मुद्दा ही आर्थिक और सामाजिक विकास का है। ऐसे में जब योगी मोदी सरकार के गरीब कल्याण की बात का जिक्र कर रहे हैं और मोदी सबसे बड़ी जाति गरीब को बता रहे हैं और उसके कल्याण की बात कर रहे हैं, तो मैसेज छत्तीसगढ़ के एक बड़े वोट बैंक को दे रहे हैं। चुनाव के ऐन वक्त पहले छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप घोटाला सामने आया है। बीजेपी जहां जा रही है, महादेव ऐप को खोल रही है। योगी भी जब छत्तीसगढ़ आए तो महादेव ऐप का जिक्र किया और बघेल के भ्रष्टाचार पर खूब सुनाया। ये सरकार आज भ्रष्टाचार और बेईमानी को किस हद तक बढ़ावा दे दी है। कल ही आपने देखा होगा, एक नया घोटाला आया है महादेव ऐप का। आप जानते हैं ना, इसके नाम पे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के नजदीकी लोगों ने यहां के लाखों गरीबों का पैसा इस ऐप के नाम पे ठग दिया है, ऐंठ लिया है। और तब भी बेचारा लगभग 550 करोड़ 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है ये। और ये सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है, और रिकॉर्ड किस रूप में बना रही है। आपने बिहार में सुना होगा, लालू जी के समय में एक चारा घोटाला हुआ था। कहते थे लालू जी की सरकार ने उस समय चारा ही खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था। और उससे भी 2 कदम आगे जाकर के
कांग्रेस की सरकार तो गोबर भी खाने का काम करती है। गोबर का ही घोटाला हो गया। भाइयों बहनों, ये कहां तक यहां पे खनन घोटाला, यहां पे कोयला घोटाला, यहां पे भू घोटाला, यहां पे युवाओं को मिलने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की वहां घोटाला, यहां पे हर घोटाला पे घोटाला घोटाला कांग्रेस की सरकार का संस्कार बन चुका है। और भाइयों बहनों, इस संस्कार से उभारने के लिए ही एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए।